तो आपको ये साइन कॉस और टैन की 3 वैल्यू मिल गई हैं। साइन कॉस और टैन की 0 से लेकर 90 डिग्री तक। तो आपने देखा कि भी ये वैल्यू 0 आ गई है, इसकी वैल्यू कट के आ गई है 1/वर्गमूल 3 और इसकी वैल्यू कट के आ गई है 1, इसकी वैल्यू कट के आ गई है आपके पास वर्गमूल 3 और इसकी वैल्यू कट के आ गई है इनफाइनाइट, जिसको आप अनगिनत बहुत बड़ा नंबर बोलते हैं, उसको हम यहाँ पर इन्फिनिटी बोल रहे हैं और इसको आप हिंदी में बोलोगे अपरिभाषित। मतलब इतनी बड़ी संख्या है कि जिसका आप अनुमान नहीं लगा सकते, इतनी बड़ी संख्या बन जाएगी ये। तो आपको ये 3 वैल्यूज़ साइन कॉस और टैन की मिल गई हैं। आगे मुझे चाहिए कॉट सीकेंट और कोसीकेंट की। अब प्रोसेस वही होगा जो साइन और कॉस के लिए था। तो जैसे यहाँ से आखिरी से शुरू किया था वैसे यहाँ पर भी आखिरी से शुरू कर देंगे। जो इसकी आखिरी वाली वैल्यू है वो इसकी पहली वाली वैल्यू बन जाएगी। जो इसकी आखिरी से दूसरे नंबर पर है वो इसकी शुरू से दूसरे नंबर पर आ जाएगी। जो इसकी आखिरी से पहले दूसरे तीसरे नंबर पर है वो इसके शुरू से तीसरे नंबर पर आ जाएगी, पहली दूसरी तीसरी। और जो इसकी आखिरी से चौथे नंबर पर है 1 2 3 4, वो इसकी शुरू से चौथे नंबर पर हो जाएगी 1 2 3 4, तो 1/वर्गमूल 3। और जो इसकी शुरू से जो इसकी पहली वाली वैल्यू है वो इसकी आखिरी वाली वैल्यू बन जाएगी 0, तो ये कॉट की वैल्यू होगी। अब सीकेंट जो होता है वो 1/कॉस होता है, 1/कॉस थीटा। कॉस थीटा का उल्टा होता है, तो उल्टा होता है तो उसको उल्ट देंगे। तो जैसे ये 1 है, 1 का मतलब 1/1, तो उसका उल्टा जो होएगा, अंश और हर आपस में बदल जाते हैं तो 1/1 ही होगा। तो 1/1 ही होगा इसका उल्टा, तो मतलब इसकी वैल्यू भी 1 ही आ जाएगी। तो इसकी वैल्यू अगर 1 है तो इसकी वैल्यू भी 1 है, क्योंकि 1 का उल्टा व्युत्क्रम 1 ही होता है। अब इसकी वैल्यू वर्गमूल 3/2 है तो इसकी उलट जाएगी, 2 नीचे है तो ऊपर चला जाएगा और वर्गमूल 3 ऊपर है तो नीचे आ जाएगा। इसकी वैल्यू उल्ट जाएगी, 1/वर्गमूल 2 है तो वर्गमूल 2/1 हो जाएगी। और वर्गमूल 2/1 का मतलब वर्गमूल 2 ही होता है। किसी भी संख्या को 1 से भाग दो, जैसे 4/1 तो वो 4 ही रहेगा, वैसे ही वर्गमूल 2/1 भी वर्गमूल 2 ही रहेगा, सेम वैल्यू रहेगी। और इसी तरीके से 1/2 का उल्टा 2/1 हो गया, तो 2/1 का मतलब 2 ही होता है, तो इसकी वैल्यू भी 2 ही आ गई है। और इसका उल्टा लेंगे आप तो 0 का उल्टा, अभी 0 का मतलब 0/1, तो इसका मतलब हो जाएगा 1/0। जब भी अगर 0 नीचे आए हर में तो उसकी वैल्यू अपरिभाषित हो जाती है, मतलब इनफाइनाइट। तो इसकी वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी, अपरिभाषित। और अगर कोसिकेंट की वैल्यू लिखनी है तो वही प्रोसेस उल्टे वाला, कि इसकी वैल्यू इन्फिनिटी है आखिरी में, तो इसकी ये पहली वैल्यू बन जाएगी। आखिरी से दूसरे नंबर पर 2 है तो ये इसकी शुरू से दूसरे नंबर पर हो जाएगी। ये इसकी आखिरी से तीसरे नंबर पर है तो ये इसकी शुरू से तीसरे नंबर पर हो जाएगी। ये इसकी आखिरी से चौथे नंबर पर है तो ये इसकी शुरू से चौथे नंबर पर आ जाएगी। और ये इसकी शुरू में है, सबसे शुरू में है, पहले नंबर पर है, तो ये इसके आखिरी नंबर पर आ जाएगी। तो ये वाला टेबल जो है ये आपको याद रखना है। जैसे कि अगर कोई पूछे कि कॉस 45 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, कॉस 45 डिग्री की वैल्यू, तो आप कॉस में देखोगे और 45 वाली के नीचे देखोगे, 45 वाले के नीचे, तो ये जो वैल्यू है ये कॉस 45 की हो जाएगी, यानी कि 1/√2।
इसी तरीके से अगर कोई पूछे कॉट 60 की वैल्यू कितनी होगी, तो आप कॉट के सामने देखेंगे और 60 के नीचे देखेंगे तो आपको मिल रही है 1/√3। तो ये वाली वैल्यू किसकी हुई, कॉट 60 डिग्री। तो इस तरीके से आपको ये सारी वैल्यू देखनी है। और अगर ये वाली वैल्यू पूछा जाए तो ये वाली वैल्यू किसकी है, आप देख रहे हो ये वैल्यू किसकी है, कोसिकेंट, और किसके सामने है ये 45। तो ये वैल्यू किसकी है, कोसिकेंट 45 डिग्री। तो इसकी वैल्यू कितनी है, √2। तो क्वेश्चन पेपर में अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आए इससे रिलेटेड, तो सबसे पहले आपको क्या कर लेना चाहिए कि इसका टेबल कहीं रफ पेज पे आखिरी में आप बना लेंगे। उसके बाद जिस वैल्यू की आपको ज़रूरत होगी वो यहाँ से देख के आप पुट करते रहेंगे और क्वेश्चन करते रहेंगे। तो ये टेबल आपने अपनी पक्की कॉपी पर बना लेना है।